जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 70वां वीडियो, जिसका शीर्षक है तदबीर वर्सेस तकदीर। यहाँ एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि यह वीडियो मेरे लिए कुछ खास अहमियत रखता है, क्योंकि यह मेरा 70वां वीडियो है और मैं भी निकट भविष्य में जीवन के 7 दशक शीघ्र पूरे करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको विशेष पसंद आएगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। तदबीर वर्सेस तकदीर। दोस्तों, आपने इस फिल्मी गाने की धुन तो शायद सुनी होगी कि तकदीर का सारा खेल है ये और वक्त की हेरा फेरी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये तकदीर का ही खेल है, पर इससे आप अपनी तदबीर या तरकीब लगाकर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए तकदीर के सहारे हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहना भी एक निकम्मेपन की निशानी है। किसी की तकदीर में ऊपर वाले ने क्या लिखा है किसी को कुछ नहीं मालूम, पर इतना तो निश्चित है कि उसे सोचने, समझने तथा समस्या का उचित समाधान निकालने की शक्ति के रूप में तदबीर तुम्हें सौंप रखी है। उसे चाहे तुम कोई भी नाम दे दो, चाहे कह लो तदबीर, तरकीब और अनोखा नजरिया। जीवन के प्रति ये बदल देता है आपकी सोच और अप्रोच, जिसकी वजह से बदल जाया करती हैं तकदीरों की कुंडलियां और लोग फिर कह उठते हैं, ऐसा कैसे हो गया, हमने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, दुनिया में आज तक जो भी अजूबे, करिश्मे या अनहोनी घटनाएं घटी हैं, वह इन्हीं तदबीरों का कमाल है और आगे भी जो घटेंगी इन्हीं के कारण घटेंगी। इन्हीं के आपको सोचना है कि अगर आप अनोखे लाल बनकर जीवन गुजारना चाहते हैं या शरीफ लाल, क्योंकि आज का जमाना शरीफों का कम और अनोखों का ज्यादा है। आप अपने दिमाग से परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल क्या उपाय चुनते हो और उसे किस प्रकार अमल में लाते हो, यह बड़ा मायने रखती है। यहाँ मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा, उसका आप विश्लेषण खुद करिए। हुआ ये कि बनारस में एक गांव में एक किसान गंगा के किनारे गाजर मूली की खेती किया करता था। धीरे धीरे वह बूढ़ा होता चला गया। उसकी आमदनी सिर्फ उतनी ही हो पाती थी कि वह 2 वक्त की रोटी खुद की, बीवी की या अपने बेटे को खिला सके। इसी कारण बच्चा 6th क्लास के आगे न पढ़ पाया, लेकिन वह था बड़ा कुशाग्र बुद्धि का। उसने देखा कि करीब 12 साल का हो चला तो एक दिन बोला अपने पिताजी से कि पिताजी, काम करते करते काफी थक गए हो। कहने लगा, पिताजी, मैं अपने खेत के गाजर मूलियों को मंडी में जाकर बेचना चाहता हूँ ताकि इनका उचित मूल्य मिले। यहाँ तो लागत मूल्य से भी थोड़ा इसकी ज्यादा बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। नतीजा, आज हम लोग इतनी मेहनत के बाद भी फटे हाल हैं। आप हमेशा कहते रहते हो कि हमारी तकदीर ही कुछ ऐसी है, पर मैं नहीं मानता और मैं कुछ न कुछ करके तकदीर को बदलने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो किसान ने कहा, बेटा, हम जो न कर सके तू क्या कर पाएगा, पर फिर भी मैं तुझे ऐसा करने से रोकूंगा नहीं, क्योंकि अब मेरे तो हाथ पैर ज्यादा चलते नहीं है। तेरे ही कंधों पर मेरा व तेरी माँ का भार है, सो तू जैसा उचित समझे कर ले। पिता की ये बात सुनकर लड़का खुशी से पागल हो गया और वह अपने सपने, भविष्य के सपने बुनने लगा। वह अपने खेत की गाजर मूलियों का व्यापार इतना बढ़ा लेगा कि पिताजी माताजी भी ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि तकदीर को भी बदला जा सकता है या संवारा जा सकता है। इसी उधेड़ बुन में उसे रात भर नींद नहीं आई।
वह व्यापार बढ़ाने की नई नई तरकीबें सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब वो उठा तो सबसे पहले उसने अपनी मूली गाजरों को गंगा के पानी में अच्छी तरह धोया और कपड़े से पोंछकर बड़ी डलिया में सजाकर कपड़े से ढककर मंडी ले जाने की तैयारी करने लगा। उसने पहले भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अपनी कृपा बनाए रखना और मेरे गाजर मूली के व्यवसाय में बरकत देना। फिर उसने अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिया और निकल पड़ा मंडी की ओर। क्योंकि मंडी गंगा के उस पार थी तो उसे नाव में बैठकर जाना पड़ता था। सो वह नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर अपनी टोकरी के साथ पहुंच गया और पास ही मंडी थी। वहीं एक जगह देखकर बैठ गया, लेकर अपनी मूली गाजरों का पिटारा सजाकर बड़े तरतीब से छोटी नीचे ऊपर बड़ी, एक तरफ मूली तो दूसरी तरफ गाजर। उसने पहले देखा कि लोग मूली गाजर क्या भाव में बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं तथा ग्राहकों के साथ कैसे पेश आ रहे हैं। इन चीजों को ध्यान में रखकर आगे की रणनीतियों पर विचार किया तथा उसने अपनी विक्रय योजना बनाई शुरू की तथा बाजार से 2 रुपये महंगी कीमत रखी। क्योंकि उसने देखा कि और गाजर मूली न धुली है, न पूछी है, न तरतीब से रखी है और गंदे सद्दे कपड़ों में लिपटी हुई थी। बेचने वाले भी अनपढ़ थे, उनका व्यवहार भी ग्राहकों से ठीक न था तथा तोलने का ढंग भी ठीक न था। इन सब बातों पर गौर फरमाते हुए उसने अपनी विक्रय योजना के अनुसार आवाज लगाकर ग्राहकों को अपनी ओर लुभाना शुरू कर दिया। उसने कहा, गंगा के उस पार की बेहतरीन तरोताजा गाजर मूली सेहत के लिए फायदेमंद एक बार जरूर बच्चों के लिए ले जाएं, वह स्वस्थ जीवन का उपहार पाएं। इस प्रकार उसके पास ग्राहक आने लगे और उस लड़के की बातों से जो उसने औरों से हटकर अनोखे अंदाज में बयां की कि किसी ने भी उससे भाव ताव नहीं किया और वह तोलता रहा, पैसा गिनता रहा, माल बेचता रहा। उसने 2 घंटे में गाजर मूली के बेचकर घर जाने लगा। तभी मंडी के संबंधित व्यापारी उसके बारे में चर्चा करने लग गए, पर वह अपना काम खत्म करके घर के लिए लौट चला। घर पहुंचकर उसने अपनी पूरी कमाई अपनी माँ की झोली में डाल दी और उनके माँ बाप के हर्ष का ठिकाना न रहा कि जिस भाव से वे यहाँ गांव में अपना माल बेचते थे उससे 100 गुना ज्यादा पैसे आज आए हैं। उन्होंने बेटे को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ ही सालों में उस लड़के ने अपनी सूझबूझ व तरकीबों के बल पर मंडी में पक्की दुकान ले ली, माँ बाप के साथ ले ली, पक्का गांव में घर भी बना लिया। वह माँ बाप के साथ सुख चैन की बंसी बजाने लगा। उसकी फर्म का नाम था गाजर मूली गंगा पार इनकॉर्पोरेशन। उसकी सफलता व प्रसिद्धि का राज उसका अनोखापन ही तो था। तो दोस्तों, मॉडल ऑफ स्टोरी ये है कि किसी भी काम को ले लो, चाहे वे घरेलू हो, बाजारू हो, नौकरी हो, व्यापार से संबंधित हो, अगर आप अपने तीसरे नेत्र अर्थात ब्रेन पावर का इस्तेमाल अनोखे तरीके से करना जान गए तो एक बात निश्चित है कि आप जीवन में हार तो कभी ना मानोगे और ना जीवन में कितनी ही परेशानी आ जाए आप अपने अनोखे तरीके से उस पर शीघ्र विजय प्राप्त कर लोगे। क्योंकि राम जी चले ना हनुमान के बिना, ऐसे ही दुनिया चले ना अनोखी और अनोखों के बिना। इसलिए इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात, ना करना कभी कोई बात साधारण अंदाज में, तब ना पूछेगा तुम्हें कोई भी और ना गिनेगा तुम्हें टका शेर। तो हमेशा याद रखना, अपनी सफलता की इबारत खुद लिखना, क्योंकि लिखने वालों ने तो सिर्फ आपकी तकदीर लिखी है, लेकिन तदबीर की चाबी तुम्हें सौंप दी है। जैसा चाहो ताला खोलो, अपना भी और औरों का भी। यही है राज उनका जो करते हैं राज, न सिर्फ अपनों पर बल्कि गैरों पर भी। आज जिधर देखो निराशा, हताशा व गमगीन माहौल छाया हुआ है। उसमें खास जरूरत है ऐसे लोगों की जो जीवन में आशा का संचार कर सके, जीवन को दोबारा रंगीन, हरा भरा व मनमोहक बना सके।
अपने नए अजूबे अनोखे प्रयासों से व अजीब व गरीब तदबीरों के सहारे। मानव जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है, दुरूह है, कठिन है, पर क्या मानव भी इतना कमजोर हो जाए कि उसके सामने आसानी से घुटने टेक दे? या तो वह अपनी अपार शक्तियों को भूले बैठा है या फिर अनजान बने बैठा है, वरना कोई कारण नहीं कि उसके इतने अंदाज निराले हैं कि दुनिया वाले उसके दीवाने हैं। एक दफा आजमा कर देखो, तुम ही तो हो वो जो बदल सकते हो दुनिया और कर सकते हो उसको अपनी मुट्ठी में। यह ठीक है कि आप हवा के रुख को नहीं बदल सकते, पर अपने विंग्स यानी परों को इस कदर एडजस्ट कर सकते हो कि हवा बहने का रुख ही बदल जाए। तो समझो तुम्हारा काम हो गया। आपकी नजर, अपनी नजर बदलो और नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों, जीवन है चलने का नाम, जहां रुके वहीं दी एंड। इसलिए न रुको न थमो, सोचो, बस चलते रहो नई नई तरकीबें, तदबीरें और अनोखे कारनामों के सहारे। बस देखो, किसी को मंजिल मिले न मिले, पर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, न टोक पाएगा और न वापस बुला पाएगा। यही है पावर ऑफ यूनिकनेस। करो हर पल कुछ नया अजूबा ऐसे कि दुनिया वाले न बैठ पाए चुप और कहे वाह 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 वाह। क्योंकि गति ही प्रगति का नियम है। यदि आप रुक गए तो हार गए। कर्महीन, प्रयत्नहीन, चेष्टाहीन जीवन में सुकुड़ता है। अकर्मण्यता एक मंद विष है जो धीरे धीरे मारता है। कर्महीनता से मनुष्य की प्रतिभा नष्ट हो जाती है, उसका विशेष बुद्धि, उसकी कार्यकुशलता और उसकी गरिमा नष्ट हो जाती है। इसलिए सोच लो और गांठ बांध लो कि जिस काम के लिए हम चुने गए हैं उसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। उसको करने के लिए हमें ही अपनी युक्ति लगानी होगी, चाहे वे साम दाम दंड भेद की नीति क्यों ना हो, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार एंड ऑल्सो इन लाइफ बैटल। सो रिमेम्बर वन थिंग, यू आर versatile, genius and extraordinary people and have the power to turn the table on and keep the faith in God and do the miracles for which you are born, especially in this world. If you adopt at preparing opportunities and identifying them, or if you believe in experiences, various unique techniques and capable in taking fateful decisions, or if you are inspired through positive hopes, then why don't you convert your bad luck into good luck and prove yourself a masterpiece of tadbir, not dependent on the luck, because you can write your own destiny yourself. तो दोस्तों, आपने देखा, जो जीता वही सिकंदर। चाहे ऐसे या वैसे, पर जीत गया तो माना जाएगा तरकीबों का बाजीगर, जिसकी हर चाल लेकर आई जीत का पैगाम और बंदा कहलाया जीत का सौदागर। तो दोस्तों, यही था आज का अद्भुत संदेश और इसकी शान में दो शेर अर्ज करना चाहूंगा। कुछ इस चीज के अंदाज में गौर करें। तदबीर वर्सेस तकदीर। नंबर 1, ऊपर वाले ने लिख दी तकदीर तुम्हारी, नीचे वाले हो तुम, बदलो तकदीर अपनी। गर बदल पाए अपनी तकदीर को तदबीरों से, बदल जाएगा जीवन तुम्हारा सदा के वास्ते। ये जीवन है खेल तकदीर और तदबीरों का, तभी कहलाए खेल शय और मात का। जीत पाओगे जभी इसको हर हाल में, गर रही तदबीरें कामयाब तकदीरों पर। बदलनी है अगर तकदीर तो बदलो रणनीति अपनी, जभी होगे कामयाब और जीत पाओगे, तभी बदल जाओगे तकदीरों के फैसले। गर पकड़े रहे दामन तदबीरों और तरकीबों का, पड़ जाएंगी तकदीरें भी छोटे तदबीरों और तरकीबों के सामने, क्योंकि तकदीरों को लिखने वाले ने बख्शी है खुद ही चाबी तदबीरों की तुमको। माना ना चले तकदीर तदबीर के बिना, पर तदबीर भी चले कहाँ उसके बिना। तभी तो साथ है दोनों का चोरी और दामन का, एक बहन है बड़ी तो दूसरी कहलाए छोटी। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकर एक नया प्रेरणा भरा संदेश आपके वास्ते। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।